हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही इजी है और आजकल ये काफ़ी ट्रेंड पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ये लेस भी ली हुई है 8 मीटर। और ये कितनी यूज़ होगी ये मैं आपको कुर्ती बनने के बाद लास्ट में बताऊंगी कितनी यूज़ हो रही है। तो 8 मीटर मैंने यहाँ पे ये लेस ली हुई है और 3 मीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से रख लिया है। ये लेंथ है कपड़े की, यानी कि कपड़े की लंबाई है, और ये कपड़े की चौड़ाई है, यानी कि कपड़े का अर्ज है। अर्ज वाली साइड को ही मैंने यहाँ पे कपड़े को एक फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए, यहाँ से ये ओपन वाली साइड है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। देखिए, तो एक फोल्ड मैंने विड्थ वाइज किया हुआ है। अब एक फोल्ड मैं और कर लूँगी इसे विड्थ वाइज ही। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे कपड़ा 4 फोल्ड में आ गया। देखिए, 2 फोल्डेड साइड है और 2 ओपन साइड है, और यहाँ से चारों पार्ट्स इसमें फोल्डेड है, यहाँ से ओपन साइड है। तो अब हमें इसमें से पहले कुर्ती का जो बॉडीज पार्ट है, यानी कि जो अपर पार्ट है कुर्ती का, उसे निकाल लेना है। उसके बाद जो कुर्ती का बॉटम पार्ट है उसे हम अलग निकालेंगे, उसमें हम प्लीट्स देंगे। सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर से नीचे को 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, यहाँ ऊपर से 1/2 इंच पे एक निशान लगा दिया है। अब इस निशान से नीचे को कुर्ती की बॉडीज पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाना है, यानी कि कुर्ती का जो अपर पार्ट है उसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में कुर्ती की बॉडीज पार्ट की जो लेंथ आ रही है वो 14 इंच है। तो एक निशान मैं यहाँ पे 14 इंच पे लगा दूंगी, जो कि रेडी नाप है। इसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे 14 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेती हूँ। तो देखिए, इस निशान से नीचे को मैंने एक निशान 14 इंच पे लगा दिया है। अब इस वाली लाइन से नीचे को हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। तो मार्जिन में इसमें ले रही हूँ 1 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्जिन लेके इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पीस कट कर लिया है कुर्ती के बॉडीज पार्ट के लिए। देखिए, अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो ये बचे हुए कपड़े को अभी हम इसी तरह से रख देते हैं। इसमें से हम अपनी कुर्ती का बॉटम पार्ट और स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट निकलेंगे। तो अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है शोल्डर के लिए। तो जितना भी आपका शोल्डर है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेजरमेंट में शोल्डर है 13 इंच, और 13 का हम हाफ करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे ही एक निशान लगा रहे हैं। ये देखिए, मैंने एक निशान यहाँ पे 6.5 इंच पे लगा दिया है। अब इसी निशान से नीचे को हमें 6.5 इंच पे ही निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो देखिए, 6.5 इंच पे यहाँ पे भी मैंने निशान लगा दिया है। इस स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर लेना है। तो ये यहाँ पे मैंने 6.5 इंच तक इसमें एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है राउंड चेस्ट के लिए। जितनी भी आपकी मेजरमेंट में राउंड चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करें, यानी कि 4 से भाग दें, और जितना भी आए उतने पे यहाँ पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच, और 32 को 4 से डिवाइड किया, यानी कि 4 से भाग दिया तो आया 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपके मेजरमेंट में कमर आ रही है उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आया उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 28 इंच, 28 को मैंने 4 से डिवाइड किया, यानी कि 4 से भाग दिया तो आया 7 इंच। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेना है स्ट्रेट लाइन से। अब यहाँ से आगे को हमें यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। इस निशान से आगे को मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का ही मार्जिन लेंगे, और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से भी मिला लेना है इस तरह से। ये देखिए, तो अब हमें यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच। तो इस तरह से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और अब जो ये आर्म होल वाली लाइन है, इस पॉइंट से नीचे को 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए, और इस निशान से यहाँ नेक विड्थ वाले पॉइंट को मिला लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे मिला लिया है। अब कट करते टाइम भी यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही इसे कट करेंगे। अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देना है। तो पहले मैं यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप दूंगी। देखिए इस तरह से। अब इस निशान को हम डार्क कर लेते हैं आर्म होल के शेप के लिए।
मैं यहाँ पे पिंक चौक का यूज़ कर रही हूँ। फ्रंट आर्म होल के शेप के लिए मैंने पिंक चौक का यूज़ किया हुआ है। देखिए, तो ये फ्रंट आर्म होल का शेप है और ये बैक आर्म होल का शेप है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाऊंगी। देखिए, तो नेक विड्थ से इस तरह से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पे 4.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ मैं। बैक नेक की डीपनेस के लिए 4.5 इंच पे एक निशान लगाया है। अब इस निशान से आगे को भी हमें 2.5 इंच पे ही एक निशान लगाना है और इसे मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे बैक नेक का शेप दे दिया है। अब हम फ्रंट नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट नेक की डीपनेस में यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और इस निशान से अंदर को मैंने यहाँ पे 1/2 इंच पे एक निशान लगाया है, ये देखिए। और अब इसी निशान से नीचे को 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, 1.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। और ये जो हमने यहाँ पे 1/2 इंच अंदर को एक निशान लगाया था, इस निशान से यहाँ पे एक वी शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक वी शेप दे दिया है। तो फ्रंट नेक की टोटल जो डीपनेस है वो यहाँ पे मैंने 7 इंच ली है। पहले 5.5 इंच पे एक निशान लगाया है और 5.5 इंच पे निशान लगाने के बाद 1.5 इंच का हमने यहाँ पे वी शेप दिया है नीचे को। अब यहाँ से आगे को भी हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे भी राउंड शेप ही दे रही हूँ। तो देखिए, यहाँ से वी शेप देते हुए मैंने यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे दिया है फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी। तो अब हमारी इसकी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो अब कट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा बैक नेक का शेप है इसे हमें कट करना है। और यहाँ पे कट करने से पहले हम इसमें मार्जिन लेंगे 1/2 इंच का। और यहाँ पे भी हमें पहले बैक आर्म होल का शेप कट करना है। देखिए है, और इसमें से, और अब हमें इसमें से अपना बैक पार्ट निकालना है। देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को हम निकाल के अलग रख देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से मिलाते हुए रखना है। और अब जो हमने यहाँ पे फ्रंट का नेक बनाया है इसे भी हमें कट कर लेना है और फ्रंट आर्म होल भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फ्रंट का नेक भी कट कर लिया है और आर्म होल भी यहाँ पे कट कर लिया है और बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसके बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो अभी मैंने कपड़े को एक फोल्ड करके रख लिया है विड्थ वाइज। ये लेंथ है कपड़े की, यानी कि कपड़े की लंबाई है, और ये कपड़े का अर्ज है, यानी कि कपड़े की चौड़ाई है। इसे मैंने चौड़ाई वाली साइड को ही एक फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए, ये ओपन साइड है यहाँ से, और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। ये देखिए, यहाँ से फोल्डेड साइड है। अब हमें यहाँ पे अपनी कुर्ती के बॉटम पार्ट के लिए इसकी लेंथ निकालनी है, जिसमें हम प्लीट्स देंगे। तो यहाँ पे हमने जो कुर्ती का बॉडीज पार्ट कट किया है, इसकी जो रेडी नाप है वो 14 इंच है और 1 इंच मैंने इसमें मार्जिन लिया था। तो रेडी नाप हमने इसकी 14 इंच ली थी। तो अब हमारी कुर्ती की जो फुल लेंथ है वो है 45 इंच, और 45 में से हम 14 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि 14 इंच का हमारा बॉडीज पार्ट है। 45 में से 14 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 31 इंच, और 31 में हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे से दबेगा और 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर साइड से। तो यहाँ पे हम 33 के 2 पीस निकालेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए। तो देखिए, ये लेंथ है कुर्ती, तो ये लेंथ है कपड़े की। तो लेंथ वाइज ही मैं यहाँ पे 33 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे 33 किस तरह से आया वो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। तो मेरे मेजरमेंट में कुर्ती की जो फुल लेंथ है वो है 45 इंचेस, यानी कि 45 इंच। और 45 में से हम 14 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 14 इंच का हमारा यहाँ पे ये बॉडीज पार्ट है। देखिए, तो 45 में से हम 14 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 31 इंच, यानी कि 31 इंच। और 31 में हम 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे से डबल फोल्ड होने में जाएगा। तो इसलिए हमने 2 इंच का मार्जिन लिया 31 में, तो आया 33 इंच। तो इसलिए हम यहाँ पे 33 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से नीचे को 33 इंच पे एक निशान लगा दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पीस कट कर लिया है। अब सेम इसी तरह का हम एक पीस और कट करेंगे बैक पार्ट के लिए।
तो देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमने एक अलग अलग पीस कट कर लिए हैं। अब हम इसकी स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए भी मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। देखिए 2 ओपन साइड है और 2 फोल्डेड साइड है। यहाँ से ये फोल्डेड साइड है पूरा। अब हमें सबसे पहले ऊपर से 1/2 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब हम इस लाइन से नीचे को स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 11.5 इंच और 11.5 में 1.5 इंच का मैं मार्जिन लूँगी नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए और 1/2 इंच का हम और मार्जिन लेंगे ऊपर से सिलाई में जो हमारा जाएगा। तो टोटल मैं यहाँ पे 11.5 में 2 इंच का मार्जिन लूँगी। तो 2 इंच का हम इसमें मार्जिन लेंगे तो आएगा 13.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 13.5 इंच पे ही एक निशान लगा रही हूँ देखिए, और एक निशान मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे लगा रही हूँ जो हमारा रेडी नाप है। अब यहाँ से अंदर को हमें एक निशान लगाना है जो ये फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से अंदर को। तो यहाँ पे मैं एक निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब इस निशान से नीचे को हमें यहाँ पे 3 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब इस निशान से यहाँ इस कॉर्नर में एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अब इस लाइन को हमें मेजर करके इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से, यहाँ पे मैंने ये फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है और ये बैक आर्म होल का शेप हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में टोटल आ रहा है 9.5 इंच और 9.5 का हम आधा करेंगे तो आएगा 4.75 इंच। तो यहाँ पे मैं 4.75 इंच पे ही एक निशान लगा रही हूँ देखिए। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेना है। अब इस निशान से आगे को 1.5 इंच का मार्जिन लेना है और स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का ही मार्जिन लेंगे देखिए, और इसे भी हमें मिला लेना है। और यहाँ पे जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है इसे हमें स्ट्रेट नहीं करना है, इसे थोड़ा सा बाहर को निकालते हुए इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। और मार्जिन वाले पॉइंट में भी सेम इसी तरह से बाहर को लाइन खींचनी है इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को इस तरह से ओपन करना है और इस तरह से ओपन करना है। और यहाँ पे जो फ्रंट वाला आर्म होल है इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है देखिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग बता दी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस कुर्ती में मैंने अभी नेक की कटिंग नहीं करी है, वो मैं आपको स्टिचिंग वाली वीडियो में ही बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।